हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू ह्यूमन 2 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 7 हमें पास्ट के कुछ सीन को दिखाते हुए होता है, जहाँ पे कांगसुमोंग मिस्टर जिन को फॉलो करने के लिए कार में बैठ के जा रही होती है और कांगसुमोंग को जाता हुआ देख रोबो नामशिन भी उसे फॉलो करने लग जाता है, क्योंकि मिस्टर जिन ने उससे कहा था कि कांगसुमोंग पे नज़र रखना। उसे फॉलो करते हुए वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब लॉरा कांगसुबुंग के सामने से पार हो रही होती है तो रोबो नामशिन भी अपनी मॉम लॉरा को देखता है। फिर वो लॉरा के पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है तो वो मिस्टर जिन और लॉरा को देखता है और सोचता है कि मिस्टर जिन ने सुबह में उससे झूठ क्यों कहा। जब वो लॉरा से मिलने वाला था तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो लॉरा से नहीं मिलने वाला। फिर रोबो नामशिन कांगसुबुंग के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, क्योंकि कांगसुबुंग ने रियल नामशिन को देख लिया होता है। फिर कांगसुबुंग रोबो नामशिन से पूछती है, क्या आपने वो देखा? वो पर्सन आपके जैसे ही दिख रहा था। तो रोबो नामशिन बोलता है कि उसके जैसे कोई नहीं दिख रहा है, वैसे वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो कांगसुबुंग उसे बताती है कि वो उसे फॉलो करते हुए हॉस्पिटल आ गई, क्योंकि उसने मिस्टर जिन को फ़ोन पे किसी से बात करते हुए सुना था कि आज वो लोग हॉस्पिटल में किसी से मिलने वाले हैं और नामशिन का ध्यान रखना। तभी रोबो नामशिन कांगसुबुंग का हाथ पकड़ता है और ब्लिंक करता है और बोलता है कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो। तो कांगसुबुंग उससे बोलती है कि आपको कैसे पता, आपके पास लाइक डिटेक्टर है क्या? तो रोबो नामसिन बोलता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? फिर तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? कांगसुबुंग उन्हें एक्सप्लेन करने वाली होती है कि तभी मिस्टर जिन उनसे बोलते हैं कि वो कांगसुबुंग का एक्सप्लेनेशन घर में सुनेंगे और वो कांगसुबुंग को घर जाने के लिए बोलते हैं। और मिस्टर जिन रोबो नामशिन को लेके कार के पास जाते हैं। रोबो नामशिन कार का दरवाज़ा खुलता है तो मिस्टर जिन कार का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसे गुस्सा करने लगते हैं, कि बोलते हैं जब कांगसुबुंग हॉस्पिटल आ रही थी तो उसने मिस्टर जिन को पहले क्यों नहीं बताया। और बोलते हैं कि ओ सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम इंसानों की तरह जज नहीं कर सकते। और मिस्टर जिन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रोबो नामशिन उनसे बोलता है कि उसने रोबो नामशिन से झूठ क्यों कहा कि वो लॉरा से मिलने नहीं वाले हैं, और उसने ये भी नहीं बताया कि रियल नामशिन कोरिया आ रहा है। फिर वो बोलता है कि आप तो ह्यूमन हो ना, अब आप बताओ कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो मिस्टर जिन उससे बोलते हैं कि उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और उन्हें मिस्टर जिन का ऑर्डर फॉलो करना। फिर मिस्टर जिन कार का डोर ओपन करते हैं तो रोबो नामशिन कार का डोर बंद कर देता है। तो मिस्टर जिन उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो रोबो नामशिन बोलता है कि मैं आप ही से सीख रहा हूँ, जैसा आपने किया मैं वैसा ही कर रहा हूँ। और वो बोलता है कि कांगसुपुंग ने रियल नामशिन को देख लिया है, बट उसे लगता है ये उसकी एक गलत फहमी है। फिर हमें कांगसुपुंग को दिखाया जाता है जो कि यही सब बात सोजोंगिल को बता रही होती है। वो बोलती है कि उसने नामशिन के जैसे ही एक पर्सन को देखा। तो सोजोंगिल उसे बोलता है नामशिन का कोई भी जुड़वा भाई नहीं है। फिर वो कांगसुपुंग को बोलता है कि आज के काम के लिए उसे उसके पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। फिर सोजोंगिल लॉरा और मिस्टर जिन का फोटो देखने लगते हैं। तो मिस्टर पार्क सोजोंगिल से बोलते हैं कि आपको क्या लगता है 20 साल बाद लॉरा को अपने बेटे की याद आ रही होगी, इसीलिए वो चेक रिपब्लिक से कोरिया आ गई। तो सोजोंगिल बोलते हैं कि अगर उसे अपने बेटे की याद आ रही होती तो वो नामशिन से मिलती, ना कि मिस्टर जिन से। फिर हम लोग मिस्टर जिन और नामशिन को देखते हैं जो लोग घर आते हैं। फिर मिस्टर जिन कांगसुबुंग के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल किस लिए गई थी, तुम किस चीज़ के पीछे हो। तो कांगसुबुंग उसे बोलती है कि ये जगह और यहाँ की सैलरी उसे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो वो नामशिन को इम्प्रेस करना चाहती है ताकि उसे 1 महीने से ज़्यादा के लिए रख लिया जाए। और उसने कल मिस्टर जिन की बात सुन ली थी कि वो आज हॉस्पिटल जाने वाले हैं, तो इसीलिए वो नामशिन को इम्प्रेस करने के लिए मिस्टर जिन को फॉलो करने लग गई थी, ताकि उसे कोई आइडिया मिल सके कैसे नामशिन को इम्प्रेस करते हैं। फिर वो बोलती है कि आज उसने हॉस्पिटल में नामशिन के जैसे ही एक और पर्सन को देखा।
बट हो सकता है कि उसकी ये गलतफहमी हो। तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि हाँ, ये उसकी गलतफहमी ही है। अगर नामशिन की तरह कोई और पर्सन होता तो वो इस ट्रबल मेकर नामशिन को उससे रिप्लेस कर देते हैं। फिर मिस्टर जिन कांगसुबोंग के रूम से चले जाते हैं। फिर वो लॉरा को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि रियल नामशिन को किसी ने देख लिया है, इसीलिए उन्हें रियल नामशिन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डॉक्टर इस बात के लिए नहीं मानते हैं क्योंकि रियल नामशिन को अभी ठीक होने में टाइम लगने वाला था, इसीलिए। फिर लॉरा बोलती है कि वो रियल नामशिन को उस हॉस्पिटल से जल्दी ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वजह से डॉक्टर वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और डेविड भी उनके पीछे चले जाता है। फिर हमें रोबो नामशिन को दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूसली अपनी मॉम लॉरा को कॉल कर रहा होता है, बट उनका फ़ोन कंटिन्यूसली बिजी आ रहा होता है। फिर रोबो नामशिन अपनी मॉम की फ़ोटो देखने लगता है और वो फ़ोटो देखते देखते वो पुल साइड में चला जाता है और पुल के अंदर वो पानी के अंदर रिलैक्स करने लगता है। तभी कांगसुबुंग उसे देखती है और सोचती है कि इतनी रात को वो पानी के अंदर क्या कर रहा है। फिर वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, बट वो नोटिस करती है कि नामशिन धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा है, इसीलिए वो जल्दी से नीचे आती है और उसे बचाने के लिए वो भी पुल में कूद जाती है। नामशिन को बचाते वक्त उसका लॉकेट पुल के अंदर कहीं गिर जाता है और वो नामशिन को बचा लेती है और उससे बोलती है कि वो नामशिन को देख के डर गई थी। तभी नामशिन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि इस बार तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो, थैंक यू मुझसे सच बोलने के लिए। तभी कांगसुबोंग नामशिन से बोलती है कि वो पानी के अंदर क्या कर रहा था, अगर वो मर जाता तो नामशिन उससे बोलता है कि वो मर नहीं सकता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाते हैं और उन दोनों को पानी से निकलने के लिए बोलते हैं। फिर कांगसुबोंग अपने रूम में आती है और टैब में नामशिन और मिस्टर जिन को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पे मिस्टर जिन नामशिन पे फिर से गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ नामशिन जैसा बिहेव करो। तो कांगसुबोंग सोचती है कि मिस्टर जिन ने नामशिन को नामशिन जैसा बिहेव करने के लिए क्यों कहा। फिर वो रिपोर्टर जो को कॉल करती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर जिन कांगसुबोंग और नामशिन मिलके ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में आज बोर्ड मीटिंग होती है, इसीलिए मिस्टर जिन कांगसुबोंग को बाहर रुकने के लिए बोलते हैं। बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन बोलते हैं कि अगर उनका सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट में पास नहीं हुआ तो उनके सारे पैसे और इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएंगे। तभी रोबो नामशिन चेयरमैन से बोलते हैं कि अगर उनका सेल्फ ड्राइविंग कार इस टेस्ट में पास हो गया तो क्या वो चेयरमैन का पोजीशन नामशिन को दे देंगे। जिसके बाद नामशिन की फुआ नामशिन पे बहुत गुस्सा करती है कि वो अपने ग्रैंडफादर से ऐसे कैसे बोल सकता है। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अगर ये सेल्फ ड्राइविंग कार पास हो गया टेस्ट में तो वो अपना पोजीशन नामशिन को दे देंगे। जिसके बाद ये बोर्ड मीटिंग ख़त्म हो जाती है। फिर मिस्टर जिन नामशिन से बोलते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाना है और इसीलिए वो घर चले जाए। तो रोबो नामशिन उनसे बोलता है कि अगर रियल नामशिन होश में नहीं आया तो क्या वो पीके ग्रुप का सीईओ बन जाएगा। तो मिस्टर जिन उससे बोलते हैं कि वो कैसे भी करके रियल नामशिन को होश में लाएंगे, क्योंकि रियल नामशिन का जान उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। तो रोबो नामशिन उनका हाथ पकड़ता है और ब्लिंक करता है। तो मिस्टर जिन उससे पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो रोबो नामशिन उनसे बोलता है कि नहीं, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। फिर रोबो नामशिन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कांगसुबोंग को दिखाया जाता है जिसके फ़ोन में रिपोर्टर जो ने कुछ फ़ोटोज़ सेंड किए होते हैं। फिर रिपोर्टर जो कांगसुबोंग को कॉल करती है और बोलती है कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और वो जो लेडी कल तुमने देखी थी वो उस पेशेंट की गार्जियन है, और बोलते हैं कि उस पेशेंट को वीआईपी रूम में रखा गया है और कोई भी विजिटर उस रूम में अलाउ नहीं है। फिर कांगसुबोंग नामशिन को आते हुए देख लेती है और वो रिपोर्टर जो से बोलती है कि उसे आधे घंटे बाद कॉल करे। फिर नामशिन आके कार में बैठता है तो कांगसुबोंग पीछे जाके सोजोंगिल को वही सारे पिक सेंड कर देती है। तभी मिस्टर पार्क आके सोजोंगिल को वो सारे फ़ोटोज़ दिखाते हैं। तो सोजोंगिल बोलते हैं कि लॉरा और मिस्टर जिन मिलके कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। फिर हमें कांगसुबोंग और नामशिन को दिखाया जाता है जहाँ कांगसुबोंग नामशिन से पूछती है कि आप अलग लग रहे हो, कुछ तो डिफरेंट है आप में। तो नामशिन बोलता है क्यों,
मैं तुम्हें रियल नामशीन नहीं लग रहा। तो वो बोलती है कि नहीं, पहले आपने मुझे मारा और अभी आप मेरी जान बचा रहे हो। तो नामशीन बोलता है कि उसने पहले उसे मारा क्योंकि उसने गलती की थी, और अब वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे लोगों के सामने अच्छा बनना है। फिर कांगसुबुंग नामशीन को घर छोड़ती है, तभी कांगसुबुंग को रिपोर्टर जो का कॉल आता है और कांगसुबुंग ऐसे प्रेटेंड करती है कि उसके पापा का कॉल है। फिर रिपोर्टर जो उसे बताती है कि वो कैमरा लेके उस वीआईपी रूम का फ़ोटो खींचने के लिए रेडी है। फिर नामशीन अंदर चला जाता है तो कांगसुबुंग उसके पास आती है और बोलती है कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। कांगसुबुंग नामशीन से बोलती है अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरा हाथ छू के देख सकते हो, बट रोबो नामशीन उसे जाने के लिए अलाउ कर देता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जिन डॉक्टर को बोल रहे होते हैं कि उन्हें रियल नामशीन को जल्दी से जल्दी यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा, बट डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि कम से कम 2 घंटे के लिए रुक जाने के लिए, और डेविड भी बोलता है कि 2 घंटे के लिए रुकने के लिए। फिर डेविड जाके विंडोज़ ओपन करता है, तभी रिपोर्टर जो रियल नामशीन के फ़ोटो क्लिक्स कर लेती है और वो रियल नामशीन को फ़ोटोज़ में देख के शॉक हो जाती है। फिर रिपोर्टर जो को कांगसुबुंग का मैसेज आता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। फिर रिपोर्टर जो कांगसुबुंग से मिलने जाती है और वो लोग अपने फ़ोटोज़ मैच करते हैं। रिपोर्टर जो अपने कैमरे में दिखाती है और कांगसुबुंग अपना टैब लाई होती है। वो लोग देखते हैं कि 2 नामशीन है, यानी कि कांगसुबुंग सही बोल रही थी। फिर कांगसुबुंग सोजोंगिल को कॉल करती है और बोलती है कि सच में 2 नामशीन है। तो सोजोंगिल बोलता है कि नामशीन का कोई भी भाई नहीं है। फिर कांगसुबुंग उन्हें बोलती है कि वो सब कुछ कंफर्म करने के बाद उन्हें दोबारा कॉल करेगी, और वो कॉल कट कर देती है। फिर हमें कांगसुबुंग और रिपोर्टर जो को दिखाया जाता है। कांगसुबुंग अपना टैब रिपोर्टर जो को देती है और उस नामशीन पे नज़र रखने के लिए बोलती है, और वो रियल नामशीन से खुद मिलने के लिए जाती है। वो रियल नामशीन के रूम तक पहुंचने के बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।